हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है यूरोप में आ चुका हूं और काफ़ी सारे भाइयों के जो मैंने कमेंट देखा हुआ है, काफ़ी सारे भाई जो है बोलते हैं कि भाई मतलब कि मैं किस तरह से यूरोप आ सकता हूं, कितना खर्चा लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे काम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको जो बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है यूरोप आने के लिए आपको प्रोसेस होता है, कितना खर्चा लगता है, सारा कुछ A to Z मैं जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिस तरह से मैं आया हूँ वही सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं दोस्तों तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप सारा चीज़ समझ जाएंगे। जो कमेंट जो है इस वीडियो पे मतलब कि मेरे वीडियो पे यूट्यूब वीडियो पे जो भी भाई कमेंट किए हैं वो सारा कुछ जो है आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे जो है प्रोसेस होता है और क्या क्या जो है किस तरीके से जो है जॉब मिलता है। तो देखो, मैं जो है पहले कुवैत में जॉब करता था, उसके बाद में कुवैत से मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद से जो है मैं इंटरव्यू दिया, उसके बाद से मुझे जो है जॉब मिला। तो प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, देखो आप जो भी काम करते हो, जैसे मैं जब कुवैत नहीं गया हुआ था तब की बात मैं बता रहा हूँ, उससे पहले से ही मैं वेल्डर था। मैं मिग वेल्डर हूँ और मिग वेल्डिंग करता था। तो जिस कंपनी में मैं करता था उस कंपनी में मैं मतलब कि बोल के रखा था कि भाई मुझे जो है अपना CV चाहिए मुझे। तो मुझे CV बना के जो है कंपनी दिया गया था। तो क्या होता है कि कंपनी का जो CV होता है वो CV अगर किसी भी जगह पे लगाते हैं आप, जैसे एक CV होता है, एक रिज्यूम होता है जिसे बायोडाटा बोलते हैं। तो शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। उस कंपनी से मैंने जो है बायोडाटा मतलब कि अलग से बनवाया हुआ था पासपोर्ट बनाने के बाद से, और रिज्यूम जो जिसको बोलते हैं, मैं रिज्यूम बना के रखा था। बाकी जो है CV कंपनी से मैंने लिया हुआ था। तो कंपनी से CV लेने के बाद से मैं जो है जहाँ पे भी वांट निकलता था, इंटरव्यू जहाँ पे मतलब कि होने के लिए बोला जाता था, उस जगह पे मैं जो है इंटरव्यू देने के लिए जाता था। तो इससे पहले मैं कई बार जो है गया हुआ था। दुबई के लिए जो है आया हुआ था, इवर्सेंडेई कंपनी के लिए। तो मैं वहाँ पे गया तो भाई सैलरी इतना कम लगाए कि मतलब मान के चलो जब इंटरव्यू देते थे तो उसी समय पे मतलब मेरा सैलरी बहुत कम लगाए थे। इसलिए सैलरी कम लगाए थे कि मतलब हम लोग फ्रेशर थे। तो फ्रेशर में भाई सैलरी बहुत कम मिलता है। कहीं पे भी किसी भी देश में आप जाते हो, चाहे गल्फ़ कंट्री में चाहे यूरोप कंट्री में, तो फ्रेशर में आपको सैलरी जो है कम ही मिलेगा। तो जो भी भाई नए हैं, जो नए आने के लिए सोचते हैं भाई, वो अगर फ्रेशर हैं तो उनको जो है कम सैलरी पे शुरू में आ जाना चाहिए। अगर आप कम सैलरी में शुरू में आ जाओगे तो 1 साल 2 साल करने के बाद से जब आप रिटर्नर हो जाओगे तो आप दूसरे किसी भी देश में आप जाओगे तो मान के चलो आपको सैलरी अच्छा खासा मिलने लगेगा। तो मैं शुरू से जो है बता रहा हूँ कि अगर आपको जॉब पाना है या आप भी यूरोप के लिए ट्राई करना चाहते हैं, यूरोप आना चाहते हैं। अगर कितने भाई ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं जो है ऑलरेडी गल्फ़ कंट्री में हूँ या और किसी देश में है, मतलब और कितने भाई ऐसे हैं जो ऑलरेडी दूसरे देश से काम करके आके इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। तो देखो, मैं शुरू से जो है ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको जॉब पाना है, जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, जिनको पता नहीं है CV रिज्यूम क्या होता है भाई, तो सबसे पहले आप जो भी काम करते हो, किसी भी फील्ड का काम करते हो, उसका CV रिज्यूम आप बना लो। अब कितने भाई ऐसा बोलेंगे कि यार CV रिज्यूम क्या होता है, वो कहाँ पे बनता है, कैसे बनाते हैं। तो देखो, CV रिज्यूम जो है आप रिज्यूम कहीं पे भी बनवा सकते हो, लेकिन CV जो है कंपनी आपको देती है जिस कंपनी में आप काम करते हो। तो आप अगर उनको बोलोगे कि भाई मुझे जो है अपना CV जो है मुझे दे दीजिए, तो CV जो है आपको जो है दे देंगे कंपनी। अगर आपकी अच्छी है तो आपको दे देंगे। अगर नहीं भी आपकी कंपनी दे रही है तो भाई मुंबई में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर से टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं। तो वो लोग बायोडाटा और मतलब कि CV रिज्यूम जो है दोनों वो बना के दे देते हैं। लेकिन क्या है कि वो फर्जी तरीका हो जाता है। जो जैसे अगर आप काम किए हो जिस कंपनी में, अगर वो कंपनी खुद अगर दे रही है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में भाई ऐसा होता है कि कंपनी जो है कितने लोगों को नहीं देती है। इधर काम किए, किसी एक कंपनी में काम किए, फिर वो कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में काम किए, तो उनको जो है रिज्यूम जो है कहीं से बना लेते हैं, लेकिन CV जो है नहीं देती है कंपनी। तो मुंबई में एक ऐसा जगह है वासी नाका, वहाँ पे जो है CV रिज्यूम दोनों आप बनवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ मुंबई में, बहुत सारे जगहों पे बनते हैं। आप जो है जहाँ पे कंप्यूटर से टाइपिंग वगैरह, बायोडाटा वगैरह बनाते हैं, आप उस कंप्यूटर वाले के पास में जाएंगे तो बोलेंगे भाई इनको CV रिज्यूम बनाना है, तो वो बना के दे देंगे। कुछ पैसे थोड़ा लगते हैं, इसमें खर्च लगते हैं, लेकिन अगर आप बना लोगे जो काम करते हो वो काम, अगर बना मतलब उस काम का CV रिज्यूम आप बना लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जॉब करने के लिए। तो उसके बाद जब आप CV रिज्यूम बना लेते हो तो आपको जॉब देखना पड़ता है। और जॉब किस तरह से मतलब देखा जाता है भाई, मैं जिस तरह से देखा हूँ, जैसे मैं अभी मान के चलो कि अभी रोमानिया में हूँ, यूरोप में आ गया हूँ। इससे पहले मैं कुवैत में था, और कुवैत नहीं गया था उससे पहले मैं मुंबई में अंधेरी में काम कर रहा था। तो मैं जो है मुंबई में असाइनमेंट अबाउट टाइम का जो एक पेपर होता है, असाइनमेंट अबाउट टाइम का मैंने पेपर लिया हुआ था, और उस पेपर में ही मैंने वांट देख के जो है
ऑफिस में विजिट किया हुआ था। तो मुंबई में भी ऐसे असिग्नमेंट अबाउट टाइम का जो वांट निकलता है, हफ्ते में 2 बार पेपर निकलता है, वो पेपर लेके आप देख सकते हो। उस पेपर में आपको जो है ऑफिस का एड्रेस डिटेल्स सब कुछ दिया रहता है। काफ़ी सारे भाई सोचते हैं कि ऑनलाइन में भी मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूं क्या किसी देश का, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ज़्यादातर जो है स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन अप्लाई ना करें, आप खुद से अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो भाई आपको थोड़ा दौड़ धूप करने का टाइम जो है नहीं मिल पाएगा। तो आप जो है ऑनलाइन जो है मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए ऑफिस के ज़रिए ही कीजिए। तो ऑफिस से अगर आप अप्लाई करेंगे तो मान के चलो आपको 100% जो है वीज़ा मिल जाएगा। थोड़ा क्या है कि जहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं भाई, तो वहाँ पे जो काम आप करते हो उस काम से रिलेटेड आपसे सवाल जवाब किया जाता है। तो 5 सवाल अगर करते हैं, अगर 3 सवालों के जवाब आप सही दे लेते हैं तो मान के चलो आपको 100% जॉब जो है मिल जाएगा। तो जो भी भाई नए आने के लिए सोच रहे हैं, ये मान के चलो जो भी आप काम करते हो उसका CV रिज्यूम आप बना लो। उसके बाद में आप वांट देख लो। अभी मैं एक व्हाट्सअप का चैनल बनाया हूँ, उसका लिंक मैं जो है डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस चैनल व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है उसमें मैं जॉब जो भी जॉब निकलेगा वो जॉब जो है मैं उसमें डालते रहूँगा। अगर आप जो है नहीं जुड़े हैं उसमें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, आप उसमें जाके जुड़ जाइए। जो भी जॉब निकलेगा, चाहे गल्फ़ कंट्री का चाहे यूरोप कंट्री का, तो मैं उसमें जो है डाल दूँगा। तो उस तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पहले ही बता दूं, ऐसे बहुत सारे जॉब निकलते हैं जहां पे क्या होता है कि सिर्फ जो है जॉब का टाइटल दिया रहता है कि भाई यहाँ कितना कितना क्वांटिटी में कितना कितना आदमी चाहिए, वो सब जो है लिखा रहता है। उसके बाद से जो है आप वो देख कर जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर लिखा रहता है। तो जहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर लिखा रहता है भाई, वहाँ पे आप मतलब अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। मतलब जितने भी लोग मतलब जॉब को लेकर, जैसे ये होता है, अभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा वीडियो देखकर काफ़ी सारे भाई मोटिवेट होते हैं, बोलते हैं भाई आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मतलब आपके वीडियो से ही मुझे एक मोटिवेशन मिला कि मैं बाहर जाऊँ। तो देखो, मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाता हूँ, मैं कोई दलाल एजेंट नहीं हूँ। मैं जो प्रोसेस से आया हूँ वही सारा प्रोसेस आपको जो है मैं बताता हूँ, और यही प्रोसेस से मैं खुद आया हुआ हूँ। तो आप CV रिज्यूम जो है बना लेंगे जो काम करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो काम आप करते हो आप उसी काम का जो है इंटरव्यू दो, उसी काम से आप जाओ। ऐसा नहीं कि आप काम कुछ दूसरा कर रहे हो, उसके बाद में इंटरव्यू देने के लिए आप ये देख लिए कि हाँ फला जगह पे इंटरव्यू ये चीज़ का आया हुआ है तो मैं वो नहीं जानता हूँ, फिर भी CV रिज्यूम बना के चले जाऊँ। CV रिज्यूम बना के आप चले जाओगे। अगर CV सिलेक्शन में कितने लोग ऐसा होता है CV सिलेक्शन लिख देते हैं, तो काफ़ी सारे भाई लोग जो है CV सिलेक्शन देख के चले जाते हैं। तो बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जो CV सिलेक्शन सेलेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वहाँ जाते हैं और वो काम नहीं आता है, उनको वो काम दिया जाता है, तो बाद में उनको या तो इंडिया भेज देते हैं या तो फिर दूसरे काम में लगा देते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए। आप CV रिज्यूम जो है उसी काम का बनाइए जो काम आपको आता है, उसके बाद से आप उसी काम में जो है जाइए जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जो भी भाई नए आने के लिए सोच रहे हैं, वो मान के चलो फ्रेशर हैं, नए हैं, CV रिज्यूम बनाओ। उसके बाद में जो मैं जॉब का बताया हूँ, मेरे व्हाट्सअप चैनल में आपको जॉब जो है मिलेगा। आप खुद ऑफिस पे जाके फेस टू फेस मिल के आप ऑफिस में जो है खुद इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू का डेट भी आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन इंटरव्यू है। मैं खुद जो है जैसे एक वेल्डर हूँ, तो मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, तो वेल्डिंग का टेस्ट मारना होता है। 1G 2G 3G 4G 5G 6G ऐसे पोजीशन होता है वेल्डर लोगों का। तो वो पोजीशन का जो है वेल्डिंग में टेस्ट मार के आया हुआ हूँ। तो आप ऐसा नहीं है कि मैं वेल्डर हूँ तो मैं टेस्ट मार के आया हुआ हूँ, तो आप मतलब कि आप जो कोई दूसरा काम करते हो तो आप उसका टेस्ट नहीं दोगे, हर चीज़ का टेस्ट लेंगे। अब मुझसे प्रैक्टिकल टेस्ट लिया गया है। कितने लोगों से इंटरव्यू होता है, क्लाइंट आता है तो क्लाइंट जो है पूछता है कि मतलब आप जो काम करते हो उसी काम से रिलेटेड आपसे सवाल पूछता है। तो 5 सवाल पूछेगा, अगर 5 सवालों के जवाब में आप 3 सवालों के जवाब अगर दे लेते हैं अच्छी तरीके से, तो मान के चलो आपको सेलेक्ट कर लेगा। बाकी सैलरी वगैरह का जो है वो मान के चलो आपको जब इंटरव्यू देने आप जाओगे तो आपको सैलरी भी बता दिया जाएगा कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो आप किसी भी देश के लिए आप जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप मैं अभी रोमानिया यूरोप में हूँ तो आप यूरोप के लिए, आप किसी भी देश में अगर जाते हो तो आपको जो भी मतलब सैलरी मिलने वाली है, जो सैलरी आपको मिल रही है, तो उस सैलरी को आप अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो। गूगल ट्रांसलेट अभी चल चुका है भाई, गूगल ट्रांसलेट से आप बहुत ही आसानी से अपना सैलरी कन्वर्ट कर सकते हो, और सैलरी कन्वर्ट करके ये समझ सकते हो कि आपको इंडियन करेंसी में कितना सैलरी बन रहा है, जितना सैलरी आपको शुरू में लगेगा। तो जो भी भाई नए आने के लिए सोच रहे हैं भाई, वो यही प्रोसेस है। अगर आप इस तरह से करते हो, आप इसी तरह से, मैं खुद आया हुआ हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। कुवैत गया था तभी भी मैं ये बातें बता रहा हूँ, अभी मैं रोमानिया यूरोप में आ गया हूँ तभी भी ये बात बता रहा हूँ। आप इसी तरह से आ सकते हो। बाकी आने वाले वीडियो में मैं आपको जो है बताऊँगा कि भरोसेमंद ट्रस्टेड ऑफिस कौन सा है दिल्ली या मुंबई में, आप किस ऑफिस में जाओगे तो आपको जो है वहाँ से जॉब अप्लाई करने में आसानी होगी और कम पैसों में होगी। तो जो भी भाई ये सोचते हैं कि यार यूरोप मतलब कि मैं आऊँगा तो
तो किस तरह से आऊँगा, तो प्रोसेस यही है। बाकी चार्ज का जो दोस्तों ऐसा है कि चार्ज कोई फिक्स नहीं रहता, कोई ऑफिस 1 लाख भी लेता है, कोई 1.5 लाख भी लेता है, कोई 3 लाख भी लेता है, कोई 4 लाख भी लेता है। तो जिस तरह से सैलरी है उसी तरह से सर्विस चार्ज भी है ऑफिस का। तो ये मैं ऑफिस का बता रहा हूँ, दलाल एजेंट का नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दलाल एजेंट लोग क्या है कि ज़्यादा पैसा जो है लेते हैं दलाल एजेंट लोग। तो दलाल एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा ऑफिस से आइए, ऑफिस से जॉब अप्लाई करेंगे तो मान के चलो आपको कम पैसे में बढ़िया से जॉब मिल जाएगा। लेकिन इसका जो प्रोसेस टाइम होता है दोस्तों, कम से कम मान के चलो यूरोप के लिए अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 4 से 6 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क परमिट होता है दोस्तों उसमें टाइम लगता है। और वर्क परमिट आने के बावजूद भी एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद से अप्रूवल होने में टाइम लगता है। तो कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, कभी 2 महीना भी लग जाता है, कभी कभी 4 महीना भी लग जाता है। तो ये मान के चलो जो भी भाई यूरोप आने के लिए सोच रहे हैं वो यही प्रोसेस है, यही तरीका है। और अगर आप यूरोप के लिए कहीं पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कहीं किसी ऑफिस में लगा भी रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने आप जो है वेट करिएगा। 6 महीने से पहले आप जो है मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप मान के चलो सोचते हैं कि 2-3 महीने मुझे वीज़ा मिल जाएगा, तो इतना जल्दी वीज़ा नहीं मिलता, इतना जल्दी काम नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो थोड़ा वेट कर लेंगे तो आपको पक्का है कि अगर सही ऑफिस है, भरोसेमंद ऑफिस है, तो आपको 100% जो है जॉब मिल जाएगा, 100% आप आसानी से यूरोप आ जाओगे। तो मैं जो है अभी आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कौन सा ट्रस्टेड ऑफिस है बम्बई में या दिल्ली में, जिस ऑफिस से आप यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं या गल्फ़ कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं कम पैसों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए। बाकी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता सकते हैं किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ और किस टाइप का वीडियो आप लोगों को देखना पसंद है। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।